शरह सूद मजीद बढ़ाओ, IMF की एक और शर्त। IMF के मुतालबे पर शरह सूद में 2% इजाफे का इम्कान है। मामले पर गौर के लिए स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हंगामी इजलास आज होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मंजूरी के बाद नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। 23 जनवरी को शरह सूद 1% इजाफे के साथ 17% मुकर्रर की गई थी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक मुल्क की मुआशी सूरत हाल शरह सूद में इजाफे की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे राशिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, बताइए इस बारे में क्या अहम फैसले मुतवक्के होने वाले इजलास में? जी शुक्रिया। देखिए, आज गैर मामूली इजलास है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, और ये इजलास 16 तारीख को होना था, लेकिन इसे कबल अज़ वक्त जो है बुलाया गया। उसकी वजह ये है कि IMF की जो डिमांड आई है कि शरह सूद बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे कबल जितने मुतालबात किए गए वो पूरे कर दिए गए हैं, और अब ये मुतालबा आया है कि जो शरह सूद है बढ़ाया जाए। तो इस हवाले से आज इजलास है, गवर्नर स्टेट बैंक उसकी सदारत करेंगे और बाद में जो है एलामिया जारी किया जाएगा। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो यही है कि शरह सूद 2% बढ़ने से जो है मुल्क की इंडस्ट्री ऑल ओवर जो है इस वक्त जो है स्लो डाउन है। अगर इसी तरह जारी रहा तो मजीद जो सरमायाकारी है या सनतकारी है वो रुक जाएगी, क्योंकि शरह सूद बढ़ने से जो है काफ़ी सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी, और सरमायाकार यही कह रहे हैं, मार्केट में अभी यही पैनिक पाया जाता है कि ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन काशिफ ज़िया साहब ने। काशिफ ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ऑलरेडी जो इंटरेस्ट रेट है वो 17% पर चल रहा है। IMF ने मुतालबा किया है कि 2% मजीद बढ़ाया जाए, इससे 19% पर हो जाएगा। किस तरह से जो इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग की सूरत हाल है वो मुतासिर हो सकती है? इंडस्ट्रीज़ का क्या बनेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो सारी उठ के बैंक्स में चली जाएगी। देखें, इसके ऊपर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एक्सपोर्ट के फिगर चेक करें जो कि कंटिन्यूस डाउनफॉल का शिकार हैं, और पाकिस्तानी खासतौर पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है ये 32% ग्रोथ के साथ जो सेक्टर था वो इस टाइम पे माइनस में जा चुका है। और अगर ये IMF की शराइत के मुताबिक, जिस तरह आपको पता है कि जनवरी के अंदर ये रेट जो है ऑलरेडी बढ़ाया गया 17% पे, जो कि 1997 के बाद ये हाईएस्ट रेट किया गया, और इसके बाद इकोनॉमी बिल्कुल स्लो डाउन हो चुकी है। आपका इन्फ्लेशन इस टाइम पे 31% पे जा चुका है, और जो IMF की जो शराइत है वो आपको कह रहे हैं कि आपने रेवेन्यू की कलेक्शन जो है वो बढ़ानी है। नो डाउट जब वो आप पे शराइत लगाएगा, आप ये इंटरेस्ट रेट में इजाफा करने जा रहे हो, तो जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जिन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जिन्होंने मशीनरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, जिन्होंने अपनी फैक्ट्रीज की एक्सपेंशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, ये रेट तो उनके लिए वायबल रहेगा ही नहीं। और जहाँ पे इकोनॉमी आपकी ऑलरेडी स्लो डाउन हो चुकी है, ये मजीद स्लो डाउन होगी। तो इस टाइम पे तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। नो डाउट ये जो पाकिस्तान की इकोनॉमी से हैं वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर IMF की शराइत के ऊपर अगर हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते जाएंगे रेवेन्यू कलेक्शन को इकट्ठा करने के लिए, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एनर्जी टैरिफ और उसके बाद गैस टैरिफ हर चीज में इजाफा कर चुका है, और उसके बाद टॉप ऑफ दैट अब ये इंटरेस्ट रेट के अंदर इजाफा करने जा रहे हैं। तो हम शदीद इस चीज की मजम्मत करते हैं, और आने वाले वक्तों में ये फॉर श्योर है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं ये ऑलरेडी गिर चुकी हैं, और हमें आने वाले वक्तों में कोई आगे जो है वो क्लियर लाइट नजर नहीं आ रही कि जिसकी बेसिस के ऊपर हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। काशिफ साहब, आप साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया अब्दुल करीम ढेडी साहब ने, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल करीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, आप क्या समझते हैं कि अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें शरह सूद में इजाफा करना क्या मुल्क की मईशत और ख़ास तौर पर ताजिर बरादरी इसकी मुतहम्मिल हो सकती है, और क्या असरात मुरतब होंगे? ये इजाफा ऑलरेडी हो चुका है। जब गवर्नमेंट बोरोइंग करती है T बिल की सूरत में या PIB की सूरत में, तो इजाफा तो हो चुका है। अब तो ये फॉर्मेलिटीज पूरी करेगी स्टेट बैंक, क्योंकि स्टेट बैंक ने पिछले दिनों जो ऑप्शन हुए थे उसमें ऑलरेडी रेट बढ़ चुके हैं, काइबोर रेट आपका बढ़ चुका है, तो इजाफा हो चुका है। अगर ये 2% के आसपास इजाफा होता है तो इसको मार्केट शायद बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं लेगी, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये इजाफा हम नहीं करते, फर्ज कर ले, तो IMF से अगर पैसे नहीं मिलते तो वो ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इसका अब कोई इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव आएगा। जो सबसे बड़ी बोरोवर है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऊपर लेवल पे पैसे ले लिए हैं, तो अब तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई चांस है कि इजाफा ना हो। तो सर, इसके असरात आपको क्या नजर आ रहे हैं आने वाले वक्त के ऊपर, क्योंकि अब सब्सिडीज भी खत्म की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो दी जा रही थी सब्सिडीज वो भी खत्म की जा रही है। सब्सिडी आपको खत्म करनी होगी, आपको अपने मुल्क को अब स्ट्रॉन्ग करना होगा, आपको
हर आने वाले दिन में लोगों से डिक्टेशन लेना पड़ता है, और वो डिक्टेशन कोई गलत तो नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं आप अपने डेफिसिट को कंट्रोल करें, कम करें, आपके लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड इतना बुरा नहीं है, सिर्फ आप पुअर को सब्सिडी दिए। अगर आप IMF के बयान को उठा के देखें तो IMF कहीं नहीं कहता कि आप गरीब आदमियों पे बोझ डालें, वो तो कह रहा है आप अपने जो एलीट क्लास है उसके ऊपर टैक्स डालें। और आज भी हम ये देख रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी जो इक्विटी मार्केट में हम देख रहे हैं कंपनीज की, वो बहुत अच्छी आ रही है। तो अभी भी हमारे पास गुंजाइश है, और हम अगर अपने डेफिसिट को कम कर लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये जो इजाफा आप देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट का, ये बहुत जल्दी नीचे आ सकता है। लेकिन जब तक हम अपना रेवेन्यू टारगेट नहीं बढ़ाएंगे, लोगों को टैक्स नेट पे नहीं लाएंगे, तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ रहेगी। प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमें अक्रॉस द बोर्ड टैक्स, यानी कि आपका कहने का मतलब है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की बजाय हमें डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर सोचना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अच्छा सर, क्या ये जो अभी हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी एक तरह से श्रिंक हो रही है और जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट 19% के ऊपर जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि ये वर्ल्ड वाइड जो इस वक्त रिसेशन जारी है, अमेरिका के अंदर इस वक्त 13% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, कनाडा के अंदर ऑलमोस्ट 11% जो है वो इंटरेस्ट रेट लिया जा रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 19% है? मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, ये दुनिया का क्राइसिस है, और इस क्राइसिस को अगर कोई भी ये आके स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा कि नहीं पाकिस्तान बहुत ज्यादा तकलीफ में है, भाई पूरी दुनिया तकलीफ में है, और सब अपने आप को इस क्राइसिस से निकालना चाहते हैं। और पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट है, आपको मैं इतना बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग पाकिस्तान में बहुत कम है। दुनिया में तो प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा बोरो करता है। Exactly. पाकिस्तान में तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बोरो करके बैठी हुई है, तो बैंकों को भी इतना ज्यादा रिस्क नहीं है। दुनिया में तो बैंकों को बहुत बड़ा रिस्क होता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो उनकी हालत पतली होती है। लेकिन पाकिस्तान में शायद इस तरह की सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो ज्यादातर बोरोइंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बोरोइंग तो सिक्योर होती है। तो आपको सिर्फ मैं ये बता दूं कि ये मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में अगर हमने डिसीजन मेकिंग की तो इंशाल्लाह हम बाहर आ जाएंगे। हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बड़ा सोच के ये मामला लोगों के ऊपर मतलब टैक्स वगैरह ला रही है। इनको एक दिन में डिसीजन लेने की जरूरत है, इनको डिले करने की जरूरत नहीं है, ताकि इकोनॉमी हमारी, देखें एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं है, हमारी लोकल इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है, और अभी भी हमारी लोकल इकोनॉमी में कोई ऐसे असरात नहीं आए हैं कि कमजोरी दिखी नहीं है। तो हमारी इंडस्ट्री वगैरह अभी भी परफॉर्म कर रही है। अगर हम सेक्टर वाइज उठा के देखें तो सारे सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। एनर्जी सेक्टर को ले ले, फर्टिलाइजर को उठा के ले ले, ऑटो को उठा के ले ले, सीमेंट को ले ले, तो ये सारे सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि मुश्किल हालात हैं, अक्लमंदी से और बेहतर फैसले करके इससे निकलने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, अब्दुल करीम ढेडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इसके अलावा काशिफ ज़िया भी हमें अपना वक्त दे रहे थे।